हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम करने जा रहे हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में थर्ड नंबर का वीडियो, जो कि है कॉग्निशन अक्रॉस लाइफ स्पैन। हमारा कॉग्निशन, हमारे सोचने समझने ध्यान देने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता, है ना, ये सब लेवल बाय लेवल, एज बाय एज कैसे बढ़ती है। इन्फेंसी, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, एडल्ट एंड ओल्डर पीपल में कैसे हमारा कॉग्निशन का जो फंक्शनिंग है वो लेवल बाय लेवल बढ़ता रहता है। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का। Cognition across the lifespan refers to the study of how mental processes such as thinking, memory, language, and problem solving change and develop from birth through old age. Here are some key aspects of cognition across different stages of life. So first we have infancy and early childhood. There are three stages. First one is sensory motor, second one is pre-operational and third one is theory of mind. So first में क्या बता रहे हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से लेकर 2 साल तक माना जाता है। उसमें जो बच्चा है क्या सीखता है, सेंसेस को यूज करना सीखता है। टच, राइट, टच, फील, टेस्ट, हियरिंग, मोटर एक्शंस, ग्रोस मोटर एक्टिविटीज जो भी होते हैं वो सब सीखता है। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल के बच्चे, जिसमें लैंग्वेज डेवलप हो, वो मेक प्ले बिलीफ वाली चीज़ें करने लगते हैं, राइट। सिंबॉलिक थिंकिंग उसमें इमर्ज हो जाती है। थर्ड वन इज थ्योरी ऑफ माइंड, कि कैसे हम दूसरों को समझते हैं थ्रू डिफरेंट एबिलिटीज टू इंटरप्रेट थॉट्स, फीलिंग्स एंड पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। देन मिडिल चाइल्डहुड में क्या होता है, 7 से 11 साल के बच्चों में, कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आता है, जिसमें चिल्ड्रन कैन थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स एंड बट हैव डिफिकल्टी विद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। वो समझ जाता है कि अच्छा इसमें लॉजिक है, कि 2 - 2 0 होगा, 4 - 2 2 होगा, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, उतना ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को नहीं समझ पाता है। ठीक है, वो वाली स्टेज आएगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। वो आएगा जब हम 12 एंड प्यूबर्टी अबव वाले हो जाएंगे, तब हम क्रिटिकल थिंकिंग करने लगेंगे, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग समझने लगेंगे, राइट। तो वो भी आगे आएगा। एनीवे, थर्ड स्टेज इज एडल्टहुड। एडल्टहुड में क्या क्या आएगा, अर्ली एडल्टहुड एंड मिडिल एडल्टहुड। अर्ली एडल्टहुड में देखिए, कॉग्निटिव एबिलिटी आर जनरली एट पीक। सबसे ज़्यादा हमारा एडल्टहुड में ही रहता है हमारा कॉग्निशन का लेवल। कॉग्निटिव फंक्शनिंग बहुत बढ़िया रहती है। मिडिल एडल्टहुड तक हम ये कह सकते हैं कि हल्का सा मे बी डिक्लाइन होने के चांसेस पे तगार पर वो रहता है, लेकिन हम पूरी तरीके से नहीं बोल सकते, लेकिन ये बोल सकते हैं मेमोरी डिके नहीं हो रही है, लेकिन प्रोसेसिंग स्लो हो रही है, स्पीड स्लो हो रही है। देन लेट एडल्टहुड में क्या होता है, सिग्निफिकेंटली वेरिएबिलिटी इन कॉग्निटिव डिक्लाइन। सम एबिलिटीज डिक्लाइन, दैट वी कैन से फ्लूइड इंटेलिजेंस, विच अदर्स रिमेन स्टेबल एंड इम्प्रूव क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। एडोलेसेंस में क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था, प्री ऑपरेशनल पढ़ा हमने, ऑपरेशनल पढ़ा, कॉन्क्रीट पढ़ा। एडोलेसेंस में फॉर्मल, जो कि पियाजे का लास्ट डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव का, कॉग्निशन का। तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में क्या होता है, इसमें 12 उम्र से एंड उसके ऊपर वाले बच्चे आते हैं, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। वो हाइपोथेटिकल रीजनिंग करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, एंड डिडक्टिव रीजनिंग ऑल्सो डेवलप्स। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये कैसे होता है, देखिए, बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, हेल्थ फैक्टर्स। कैसे, ब्रेन में कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ इंजरी हुई है या इम्पेयरमेंट हुआ है, जिससे हमारे कॉग्निशन पे, दिमाग पे, सोचने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता पे असर पड़ा है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कॉग्निशन इम्प्रूव ही नहीं हो पाया। कोई बच्चा, फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही छोटा एग्जांपल लगते हैं, किसी बच्चे को शिक्षा नहीं मिली, एजुकेशन नहीं मिला, या उसका कल्चर अलग था, या उसका फाइनेंशियल कंडीशन उसके अलग नहीं, सही नहीं थी। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है इन एनवायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थर्ड वन इज हेल्थ फैक्टर, कोई फिजिकल इलनेस हो गई, न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन के ऊपर डेफिशिएंसी हो गई किसी विटामिन में या किसी भी मिनरल में, राइट, उससे भी कुछ लिंक है कॉग्निशन का, ब्रेन का। एक्सरसाइज कैन एंड एक्सरसाइज कैन ऑल्सो
affect cognitive function across lifespan. Sixth one is cognitive disorders and aging. डिमेंशिया एंड अल्जाइमर डिजीज हमें पता है, जो प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन मेमोरी एंड अदर कॉग्निटिव एबिलिटीज भी कम हो जाती है. माइल्ड है, फिर माइल्ड वर्जन इसका माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, MCI जिसको कहते हैं. सो कंक्लूजन इसका ये है दैट अंडरस्टैंडिंग कॉग्निशन अक्रॉस दिस लाइफ स्पैन, it helps researcher and practitioner to develop intervention to support healthy cognitive aging and improve cognitive outcomes at different stages of life. Okay, so I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया हो. Please do like, comment and subscribe to my channel. Bye bye, take care, thanks for watching.